नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अश्वनी पर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको आज से आपकी पॉलिटिक्स चालू है जो हर रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी ऑल एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव रहेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली अपरीक्षा की अनौपचारिक मांग किसने की थी? यानी पहली अनौपचारिक मांग ये थी, अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। अपने स्वराज विधेयक 1895 में कहा था। इन्होंने अपने स्वराज विधेयक में 1895 में कही थी। ठीक है, तो अनौपचारिक मांग क्या क्या थी इसमें? तो एक तो ये थे सभी नागरिक समान हों। ठीक है, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी। ठीक है, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। शासन कौन सा था? 1935 एक्ट अधिनियम के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान बनाने तक। ठीक है, और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने कहा था? महर्षि सरस्वती ने किया था। महर्षि सरस्वती ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इस पर मार्क करके चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट लेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रखना है। ठीक है, तो मैं महर्षि सरस्वती की बुक कौन सी है? सत्याग्रह प्रकाश, जो 1875 में लिखी थी। ठीक है, और स्वराज शब्द का आधारिक प्रयोग क्या हुआ था? 1909 में कलकत्ता अधिवेशन किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसकी आधिकारिकता प्रयोग किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा, यानी संविधान कैसा होगा? भारतीयों के इच्छानुसार बनेगा संविधान। ठीक है, और पहली औपचारिक औपचारिक है ये मांग। पहली औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. राय द्वारा की गई थी। एम.एन. राय द्वारा ने की थी 1935 में। ठीक है, 1935 में की गई थी। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में। ठीक, और क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च 1942। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो कब आया? 23 मार्च 1942 में। फिर आया कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में। ठीक है, 24 मार्च 1946 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कैबिनेट वाला। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389, 389 थे। 11 थे प्रांतों के, 4 कमीशनी क्षेत्र से थे, और 93 थे देशी रियासतें से। ये थे मनोनीत थे, यानी नॉमिनेटेड। ठीक है, और 496, और ये थे 292, और 4 कितने हो गए? 296। तो ये सदस्य थे निर्वाचन। ये निर्वाचन थे, ये यानी इलेक्शन। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कितना हुआ था? यानी 29 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, 29 सीटों पे 208 सीट थी कांग्रेस की, और मुस्लिम लीग की थी 73, और अन्य सीट थी 8 थी निर्दलीय, और 7 ही छोटी पार्टियों से थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो अब क्या आता है? 9 दिसंबर 1946 को
कहाँ हुई थी? दिल्ली में असेंबली हॉल में 11 बजे शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें फिलहाल यही पूछा जाता है, इसकी डेट पूछी जाती है या सन पूछ लेता है कभी कभी। तो पूछता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, ये थी इसकी प्रथम बैठक। ठीक है, इसमें 207 सदस्य थे। प्रथम बैठक में भाग लिया था। ठीक है, 207 सदस्यों ने भाग लिया था प्रथम बैठक में। ठीक है, एमएलए ने बहिष्कार किया था। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, इसमें देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। और फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और सुझाव किसने दिया था? JB कृपलानी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो ये पूछा था संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी मोस्ट है। ये भी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं, प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष निर्वाचित कौन था? एच सी मुखर्जी थे। और उपाध्यक्ष मनोनीत कौन थे? फ्रैंक एंथनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंकनी एंथोनी थे। ठीक है, उसके सलाहकार थे BN राव, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, ये शॉर्ट में BN राव। नेक्स्ट, संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक। ठीक है, तो उद्देश्य इसमें हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ये। ठीक है, पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये मोस्ट है। ये पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, उसका समर्थन किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। जब अगस्त प्रस्ताव पेश हुआ था तो इसमें 8 अनुच्छेद थे। यह उद्देशिका का आधार बना था ये। और इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? 22 जनवरी 1947 को दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब दी गई थी? 22 जनवरी 1947 को दी गई थी। ठीक है, तो संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ। तो इसमें क्या था? लोक संप्रभुता थी, धर्मनिरपेक्षता था, सामाजिक न्याय था। इसमें सामाजिक न्याय, कोई नहीं धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा, यानी कोई धर्म वो नहीं होगा। ठीक है, संघवाद क्या था? संक्रांत है, लोकतंत्र था इसमें। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, यानी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, और इसी दिन हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जन गण मन अधिनायक जय हो। ये हमारा राष्ट्रीय गान है। ये कब अपनाया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया है? जनगण मन बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ये किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये मोस्टली पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और ये कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी समय अवधि क्या है? इसकी 52 सेकंड है समय अवधि, यानी 52 सेकंड गाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन हमारा 24
जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गीत, अपना राष्ट्रीय गीत क्या हमारा वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ये लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी समय अवधि क्या है? यानी 65 सेकंड। ठीक है, किस भाषा में था ये किस भाषा में था? बांग्ला और संस्कृत भाषा में था। ठीक है। संविधान संविधान निर्माण यानी संविधान बनने में कितना समय लगा, क्या खर्चा आया, मूल वृत्ति क्या थी, क्या सत्य, क्या बैठक थी। ठीक है, तो समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। यानी हमारे संविधान बनने को 2 वर्ष 11 महीने लगा। कुल खर्चा कितना आया था? 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था हमारे संविधान बनने में। ठीक है, और इसकी मूल कॉपी किस भाषा में है? यानी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है इसकी मूल कॉपी। ठीक है, ये अब भी आज भी रखी हुई है हमारे संसद में। ठीक है, कुल सत्र कितने थे इसमें? 11 सत्र थे। कुल बैठक कितने हुए? 166 बैठक हुई थी इसमें। ठीक है, संविधान सभा की समितियां, संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समिति बनाई गई थी। 22 समितियां थी, 8 तो थी बड़ी और 14 ही की छोटी समिति थी हमारी। ठीक है, छोटी 14 थी। बड़ी समिति बड़ी यानी बड़ी समिति क्या हमारी? नंबर 1 प्रारूप समिति, मसौदा समिति, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। पेपर में ये आ जाता है इसका, प्रारूप समिति ना देता, नहीं मसौदा देता, पूछ लेता ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे इसमें। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। ठीक है, हमारे बाबा साहब। इसके कार्य क्या था इस पर? प्रारूप पर विचार करना। ठीक है, इसका कार्य ये था प्रारूप पर विचार करना। इसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा कमेटी कह देता है ये, ओ सॉरी, क्या था? प्रारूप समिति बोल देगा या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा जी। ठीक है, और इसमें अन्य सदस्य ये थे इसमें: कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। ये एन माधव राव किसकी जगह आए थे? BL मित्रा की जगह आए थे। इन्होंने क्या हुआ था? इन्होंने रिजाइन दे दिया था। इन्होंने ना त्यागपत्र दे दिया था। इन्होंने रिजाइन दे दिया था। और टी कृष्णाचारी किसकी जगह आए थे? DP खेतान की जगह। DP खेतान, इनकी क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी। तो इनके DP खेतान की जो पहले DP खेतान था, DP खेतान के बाद कौन है? टी कृष्णमाचारी। और BL मित्रा ने रिजाइन दे दिया था इस कमेटी में बाहर निकलने के लिए। तो इनकी जगह आए थे एन माधव राव। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने किया था। संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने किया था, यानी 60 देशों का, यानी रिपोर्ट तैयार किया था। मोस्ट है ये, इसे याद रखना है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने किया था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें रिपोर्ट क्या थी? 60 देशों के संविधान से रिपोर्ट थी। मसौदा में 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये नहीं हुआ, ये मान्य नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई थी 23
30 अगस्त 1947 को। और पहला प्रारूप तैयार कब हुआ था? 21 फरवरी 1948 को। दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 को। और अंतिम प्रारूप यानी लास्ट ड्राफ्ट कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को। ये ड्राफ्ट याद रखने आपको, ये ड्राफ्ट मोस्ट है। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, इनमें पूछ लेता है कि पहला पहला प्रारूप कब हुआ था, यानी 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, तो इन तीनों में तो 141 बैठक हुई थी। ठीक है, और इसमें 4 नवंबर 1948 को 2473 संशोधन, यानी 73 संशोधन। तो आर्टिकल सॉरी भाई, 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल था 393 भारत का संविधान। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी, यानी ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा के लिए। ये कहाँ से चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा के लिए। और जोगिंदर नाथ मंडल की जगह आए थे। ये किसकी जगह आए थे? जोगिंदर नाथ मंडल की जगह आए थे। बाद में कहाँ पे चुने गए थे? बाद में कहाँ सीट थी कि बम्बई की पूना सीट से चुने गए थे। ये जो बम्बई में पूना की सीट से चुने गए थे। ठीक है, और उनका त्यागपत्र किसे दिया था? MR जयकर ने दिया था ये। ठीक है, बम्बई सीट का त्यागपत्र MN राय ने दिया था। और पहली समिति खत्म होगी, मैंने बता 8 6 7 समिति थी। ठीक है, तो बड़ी 8 थी, बड़ी सॉरी। तो दूसरी समिति कौन थे? संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से संबंधित समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू सॉरी। नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनको ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये सारी समिति। ठीक है, इनके अध्यक्ष याद कर लेने बस आपको, और नहीं करना कुछ भी याद। इनके अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए कौन कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट। और साथ साथ ही मूल अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी जनजाति में क्या थी? जनजाति में 2 वे थे। हमें जनजातियों के थे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। ठीक है, बहिष्कृत क्षेत्र में कौन था? 1935 एक्ट था और अनुसूचित जाति का महत्व था। ठीक है, मतलब कब परिभाषित हुई? 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग परिभाषित की। और अनुसूचित जाति का महत्व था विशेष प्रशासनिक सुधार के लिए। ठीक है, और 8वीं समिति कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं छोटी समिति। मैंने आपको 8 समिति उसमें करा दी है। ठीक है, अब छोटी समिति में पहली समिति राष्ट्रीय ध्वज समिति। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज समिति तो यानी हमारा तिरंगा फ्लैग। चौड़ाई अनुपात लंबाई, चौड़ाई अनुपात लंबाई का, चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या? 2:3 में। चौड़ाई कितनी है? 2 और लंबाई कितनी है? 3 इसकी। ठीक है, और अशोक चक्र में तिल्ली कितनी? जो हमारे तिरंगे के अंदर बीच चक्र है ना, वो उसमें 24 तिल्ली होती हैं। ठीक है, और नीले रंग का होता है। ठीक है, ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड, यानी फ्लैग कोड कब हुआ था? हमारा 2002 में हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट है, पूछ लेता है कि ध्वज संहिता कब था? ध्वज संहिता कब था? 2002 में था हमारा। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्वज को स्वीकार कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 में। ये स्वीकार कब किया था? 22 जुलाई 1947 में। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2004 से ये कहा था कि देश के नागरिक जब चाहे झंडा फहरा सकते हैं।
ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कब कहा था? 23 फरवरी 2004 में कहा था। देश के नागरिक सभी जब चाहे झंडा फहरा सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय सम्मान में अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत यानी किन किन पे रोकथाम कर सकते हैं इनका अपमान होता है? जैसे संविधान का, झंडे का और राष्ट्रीय गान का मरेगा, इनका अपमान होता है, ठीक है। ये मोस्ट है। ध्वजारोहण, आप जानते हैं कि ध्वजारोहण और एक होता है ध्वज फहराना। तो ये क्या होता है? ध्वजारोहण कब होता है? ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त 1947 को, जो लाल किले पर करते हैं नई दिल्ली में, जो नई दिल्ली में तो देश के पीएम करते हैं। यानी हमारे अब 15 अगस्त में, अभी पीछे 15 अगस्त पर तो हमारे कौन करते हैं? मोदी जी ने करा था अभी, जो देश का प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। और हाँ, इसमें पूछा जाता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने ध्वजारोहण किया था? ओ, प्रधानमंत्री कौन है भारत के पहले जिन्होंने ध्वजारोहण किया था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इन्होंने कहा था। तो यानी स्वतंत्र जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो जब पहला ध्वजारोहण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 पे होता है। कहाँ फहराया था झंडा? लाल किले पे। और हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि जब ध्वजारोहण हुआ था हमारा, तो जब शहनाई किसने बजाई थी? यानी बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी हमारी शहनाई, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, मोस्ट है ये, कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो तब लाल किले पे शहनाई किसने बजाई थी? तो बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, ठीक है। और ध्वज फहराना क्या होता है? अब ध्वज फहराया कब जाता है? 26 जनवरी 1950 को कर्तव्य पथ पर। तो इसे कौन फहराता है? ध्वज फहराना देश का राष्ट्रपति कहलाता है, ठीक है। अब देखो, हमारे 26 जनवरी आने वाली है 2 महीने बाद, यानी 26 जनवरी 2026 में कौन फहराया 26 जनवरी को? तो हमारी द्रौपदी मुर्मू फहराएंगे, यानी देश के राष्ट्रपति फहराते इसे, ठीक है। 2022 से पहले राजपथ पे फहराया जाता था, ठीक है। और पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन आए थे? जो 1950 में हमारा भारत आजाद हुआ था, तो पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन आए थे? स्वतंत्र अतिथि कौन आए थे? यानी और देश के हम बुलाते हैं, यानी अतिथि आते हुए। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे सुकर्णो, यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे सुकर्णो, ठीक है। ये याद रखना है, मोस्ट है ये। एग्जाम में पूछ लेता है कि पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि 1900 अतिथि कौन थे, ठीक है। सुकर्णो आता है ऑप्शन में लिखा हुआ, ठीक है। ये कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब आते दूसरी समिति, सदन समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति, कार्य संबंधी समिति KM मुंशी थे, ठीक है। नंबर 4, संविधान सभा के कार्यों पर समिति GV मावलंकर थे इनके अध्यक्ष। वित्त वित्त और कर्मचारी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नागरिकता पद तथ्य समिति के अध्यक्ष कौन है? S वरदाचार्य थे, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय पर तथ्य समिति कौन थे? S वरदाचार्य थे इनके अध्यक्ष, ठीक है। और नंबर 8, भाषाई प्रांत आयोग SK धर थे, जो 17 जून 1948 को चुने गए थे। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? SK धर थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।